तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बिहार बोर्ड 10th 2027 सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसी वीडियो के अंत में हम एक चीज आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। देखिए ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसमें से कौन है जो गुजरात में स्थित है तेल उत्पादक। तो देखिए इसमें जो है ना अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि इस वीडियो के अंत में आपको हम कुछ बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। बीच में भी बता सकते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद आइए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। तो देखिए प्रचुरता में जो पाया जाता है ना, ये है केरल में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 12। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न है कि आलू किस प्रकार की फसल है। देखिए आलू जो है ना ये रबी फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। ये रबी फसल है। अब देखिए रबी जो है ना ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए शीत ऋतु में यानी कि ठंडी के समय में जो भी फसल उपजता है ना, उसको रबी फसल कहा जाता है, याद रखिएगा, रबी फसल। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न है कि कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। देखिए पूंजीगत वस्तु का जो उदाहरण है, ट्रैक्टर भी है, उपकरण भी है, मशीन भी है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से सभी, ठीक है। आइए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो 7 नंबर प्रश्न है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो देखिए ये जो कथन है ना APJ अब्दुल कलाम का है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संचार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, देखिए 10 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 166 हो जाएगा, ठीक है। 166 आप देखिए ऑप्शन है कहाँ, तो देखिए ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग देंगे ना, तो ये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय हमको प्राप्त होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो देखिए 12 नंबर सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। देखिए 2 वर्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है। तो देखिए वाणिज्य बैंकों की जो संख्या है ना, ये आपको हो जाएगा 12। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न है कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए दलाल स्ट्रीट जो है ना, ये जो संबंधित हो जाएगा ये पूंजी बाजार से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए भारतीय संघीय की विशेषता जो नहीं है, इनमें से हो जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है
कि स्थानीय स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 40 में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो आधा से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आधे से अधिक होगा, आधे से अधिक, याद रखिएगा, ठीक है। आधे से अधिक होगा, अधिक ऑप्शन में अगर आएगा तो आधे से अधिक में आप टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने बोर्ड हो सकते हैं। तो देखिए 75 होता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। तो देखिए सप्तदलीय गठबंधन जो है ये नेपाल में बनाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। तो देखिए इसका इसमें से जो हो जाएगा अशोक मेहता समिति हो जाएगा। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी दोनों हो गया, तो ए बी देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा ये जानिए कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। देखिए इसका जो गठन हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति का जो हुआ था ये हुआ था 1957 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको।